हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएसआई के दोस्तों मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें पूछे गए थे। हम कर रहे हैं यूपीएसआई के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मिक्सर एंड एलिगेशन से, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5। या मिल्क उठा लो या पानी उठा लो, कुछ भी उठा लो। मान लो मिल्क यहाँ पे कितना है, 3/8 है, और यहाँ पे कितना है, 6/7 है। अब यहाँ पे होना चाहिए 1/2। अब देखो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 56। 56 आएगा, 8 7 1/2 का। ठीक, 8 7 2 का एलसीएम 56। तो इसको 56 बना दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको 56 से, इसको भी 56 से, और इसको भी 56 से। तो नया रेशियो आएगा 58 ये आएगा 21, और ये आएगा 48, और ये आएगा 28। अब नया रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा 20, और ये आएगा 7। तो हमारे पास जो अनुपात आएगा ये आएगा 20:7। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दूध और पानी को 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, और तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी पानी की मात्रा मिलाए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो है 12:13। अब कहते हैं 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए, अब ये बनाना रेशियो आपको 12:15। तो आपको कितने कहते हैं कितने लीटर पानी मिलाने की आवश्यकता है। अब देखो दूध तो ऑलरेडी सेम है, दूध तो मिलाया है ही नहीं, तो यहाँ पानी की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर टोटल मिक्सर था 12 13 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू थी 20 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10, और यहाँ पे मिलाया कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 25 से कैंसिल आउट करो, 25 8 200, 25 से कम 25, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 200, सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से करेंगे 181 का डबल होता है 162। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इनमें से दूध और इनमें से कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है। तो कितने दूध की मात्रा थी। ठीक है, इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे रेशियो है 17:3, और ये है 7:1 हो जाती है मिलाने के बाद, दूध मिलाने के बाद। अब मिलाया क्या आपने, दूध मिलाया है, पानी तो मिलाया नहीं है। ठीक है, तो पानी की मात्रा क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इसका जो नया रेशियो आएगा ये आएगा 7 21, और 3 से करेंगे ये आएगा 3। अब यहाँ पे कितना पानी मिलाया है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। स्टार्टिंग में मिक्सर कितना था, 20 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 लीटर। निकालने कितने की है, 4 यूनिट की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 8 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, दूध और पानी, मिल्क एंड सेम क्वेश्चन है। वाटर का रेशियो 3:7 है। अब 10 लीटर पानी मिलाने से ये रेशियो हो जाता है 1:3। अब मिलाया क्या है, पानी मिलाया। ठीक है, तो इसका मतलब दूध की मात्रा सेम करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये होगा 3, ये होगा 3 3 9। अब यहाँ पे कितना ऐड किया है, 2 यूनिट, और यहाँ पे कहता है मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलते ही ये अनुपात 1:3 हो जाता है। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 5 लीटर आएगी। ठीक है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 3 यूनिट थी, तो ये आएगा 5 3 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। एक बर्तन में
दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। देखो 3:4 से अनुपात हो गया 4:5। यहाँ पे 1 यूनिट पानी ऐड किया है या कह सकते हैं 1 यूनिट दूध ऐड किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोनों कंडीशन में 1 यूनिट ऐड है, नहीं होता तो हम डिफरेंस सेम करते। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 लीटर है। तो आपको बताना है प्रारंभ में कुल मिश्रण की मात्रा क्या थी दोस्तों, 4/3, ये थी 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 70 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक पात्र में दो द्रव x और y 5:3 के अनुपात में है। एक पात्र में दो द्रव हैं x और y 5:3 के अनुपात में। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो कंटेनर y भर दिया जाता है। ठीक है जी, तो x और y का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल x था। अब देखो x और y का जो रेशियो है स्टार्टिंग में ये है 5:3। अब निकाला क्या, 8 लीटर मिश्रण निकाला है और y भर दिया, तो x और y का रेशियो नया रेशियो हो गया x और y का नया रेशियो हो गया 2:3। अब दोस्तों जो मिश्रण निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा, 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और y भर दिया गया। अब इस रेशियो को देखो, इस कंडीशन में अगर 5x 3x मान लेते हैं, ठीक है 5x 3x मान लेते हैं। अब 5x में से जो x है, x कितना बचेगा, अब 5:3 में निकलेगा 8 लीटर, तो मतलब सीधा 5 निकलेगा। ठीक है, तो 8 का 5/8 निकलेगा, तो 8 का 5/8 निकालोगे 5 निकलेगा। और x में कितना, y में कितना हो जाएगा, y में हो जाएगा कितना था 3x। 3x निकलेगा इसमें से कितना, 8 का 3/8, तो सीधा कहेंगे 3 निकलेगा। और भरेगा कितना 8, इसमें डाल कितना दिया y 8 यूनिट। ठीक है, 8 लीटर कह सकते हैं। अब ये रेशियो हो जाता है, कहते हैं 2:3 हो जाता है। तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास 5x - 5, ये आएगा 3x + 5 बराबर है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15x - 15, ये आएगा 6x + 10। तो उस साइड लेके जाएंगे, 9x की वैल्यू आएगी 10 और 15 25, तो x की वैल्यू आएगी 25/9। आपको बताना है क्या, प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर x था। x था जी कितना था, यहाँ पे है 5x। अब 5x को 25/9 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 पंजा 125/9, तो ये आएगा 9 एकम 9, बचेगा 3, 9 तिये 27, बचेगा 8/9, 13 से 8/9। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। कहता है मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, ग्लिसरीन की तरह है, मान लो x इसमें से क्या है, मिश्रण निकाला जाना चाहिए और x इसमें पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो ग्लिसरीन है ये है मान लो 3K है, ठीक है, और पानी क्या है, K है। अब इसमें जब मिश्रण निकालेंगे तो इसी अनुपात में निकलेगा। ठीक है, तो x का कितना निकलेगा, टोटल x निकाला, x का 3 कहेंगे, टोटल 3 और 1 4 है, 3/4। इसमें से क्या करेगा तो निकलेगा, अब पानी मान लो K है, इसमें निकले कितना, x का 1/4 निकलेगा। x का कितना निकलेगा, x का इसी अनुपात में निकलेगा, x/4 निकलेगा कह सकते हैं। और इसमें इतना ही पानी मिलाया है तो पानी x मिलाया है, और ये रेशियो हो जाता है 1:1। तो यहाँ पे आप निकालोगे, अब यहाँ पे ये होगा देखो 4x - x 3x/4, ये आएगा 3K - 3x/4 बटे में K, और ये होगा 4x प्लस का माइनस का x, तो प्लस का कितना होगा 3x/4।
बराबर है 1:1 के। तो यहाँ से 3x/4 बराबर आएगा k + 3x/4। के उस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा 2k। 2k की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, ये उस साइड जाके माइनस का और ये प्लस का, 3x/4 3x/4 6x/4 6x/4 मतलब कह सकते हैं 3/2 ऑफ x। k की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, यहाँ से k की वैल्यू आएगी, ये बटे में चला जाएगा, या x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4k/3। अब भाग बताना आपको कौन सा, ताकि गली से, तो कहते हैं और कितना पानी और प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो x की वैल्यू 4/3 के, और यहाँ पे हम कह सकते हैं पानी इसमें था इसका 1/4, तो इसका निकालोगे 4/3 का 1/4, तो इससे ये कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास 1/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है ना। पानी कितना इसका 1/4, तो इसका निकाल दिया 1/4 यहाँ पे 4/3 का, तो राइट आंसर होगा पानी कितना प्रस्तावित किया जाएगा मिश्रण की जगह पे, ये आएगा 1/3। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपये का भुगतान करता है, वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात क्या है। देखो उसने जो इसके लिए सीपी क्या है दोस्तों, आपको ऐसे करने का तरीका, ये क्वेश्चन को सीपी, इसके लिए सीपी क्या है, खरीदा किस रेट पे, इस पे। अब पानी का रेट क्या होगा, पानी तो उसको घर में 0 पड़ा है, ठीक है, इसका सीपी 0 होगा। अब यहाँ पे वो 37.5% का लाभ कमाता है, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, मतलब 8 की चीज़ 11 में बेचता है, तो 11 में, और ये कहता है कितने में बेचता है, 8 रुपये प्रति लीटर। तो 11 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 11, 8 यूनिट की वैल्यू। सीपी कितना आएगा इसका मिक्सर का बेचने पर, 8 64 बटे 11। मिक्सर एलिगेशन अप्लाई करोगे, ये रेशियो आएगा 64 बटे 11 माइनस 0, तो 64 बटे 11 आएगा। और ये वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये वैल्यू आएगी, अब इसमें से ये माइनस करा था, अब की बार 64 बटे 10 माइनस करेंगे 64 बटे 11। अब ये रेशियो आएगा हमारे पास। अब देखो, अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, ये तो 64 बटे 11 हो गया, ये मिल्क है, ये वाटर, ये 64 बटे 11 आ गया, ये अनुपात। तो अब ये देखना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 110। 64 गुना 11 करोगे, ये आएगा 4 4 6 10 की 0, एक कैरी 6 1 7 704, माइनस करेंगे इसमें से 11 से 11 कैंसिल 10 640, तो ये आएगा हमारे पास 60 64 64 बटे 110। 64 से 64 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 11 से 11 कैंसिल, ठीक है, तो ये आएगा 1 आया, और ये 1/10 आया। दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10:1 आएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, ठीक है, इसने पूछा है तो ग्राहकों को प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पानी दोस्तों कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है, जो रेशियो पूछा उस हिसाब से बताना है। पानी 1 यूनिट है, दूध कितना 10 है, तो ये रेशियो होगा 1:10। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किराने वाले को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 16.5 रुपये प्रति किलो की वाली दालों का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एक का रेट है 15, अनुपात बताना है, और इसका है 20, मिश्रण का क्या रखना है 16.5, तो ये आपको अनुपात बताना है, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन अप्लाई कर देंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आएगा 1.5, और ये वैल्यू आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे 3.5 3.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 5 35, तो ये अनुपात आएगा 7:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को
के साथ इस तरह मिला जाए ताकि अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। देखो अनुपात बताना है, इसका मूल्य ये 192, इसका जो सीपी है, सीपी का रेशियो लेना आपको, ठीक है, ये सीपी है, ये भी सीपी है। अब यहाँ जो लिखोगे ना बीच में, जब मिक्सर एंड एलिगेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, और ये दिया हुआ एसपी। एसपी कब आया ये, जब 20% का लाभ हुआ, मतलब 5 की चीज़ 6 में बिकी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 194.4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 6, 5 यूनिट की वैल्यू गुना 5 कर देंगे, तो इसका पॉइंट लगाएंगे, बटे में 10 आएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। अब हम इसको गुना कर देंगे किससे, 12 से काटना है। अब 12 से काटेंगे, देखो 12 कम 12 बचेगा 7, 12 चिक 72, 12 दूनी 24, 162, तो यहाँ पे क्या आएगा 162। अब ये रेशियो निकालना है, तो ये वैल्यू आएगी 12 और ये वैल्यू आएगी 2 में से 2 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, तो ये रेशियो होगा 2:5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.8 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो। अब यहाँ पे सीधा, अब ये एसपी नहीं है, ये सीपी है, इसकी कीमत 8.3 है, इसकी कीमत है 9.8 और मिश्रण की रखनी है 9, तो ये रेशियो निकालना आपको डायरेक्ट। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 0.7 आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे पॉइंट, दोस्तों क्या आएगा 8 आएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जो रेशियो आएगा 8:7। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2 बर्तन ए और बी में क्रम से 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नए मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। दोस्तों या तो दूध ले लो या पानी ले लो, तो मैं दूध को मिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे दूध है कितना, आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, दूध यहाँ पे कितना 4/7। अब यहाँ पे जो दूध है दूसरे वाले में 2/5 है, और मिक्सर में कितना रखना है आपको, दूध 1/2 रखना है, या इसको मिलाओ या पानी को मिलाओ। अब ये वैल्यू आएगी 1/2 माइनस करेंगे किसमें से, इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है 1/2 माइनस करेंगे 2/5, और ये वैल्यू आएगी 4/7 माइनस करोगे आप 1/2। देखो यहाँ एलसीएम तो 10 आएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 4 1/10, एलसीएम क्या है 10, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 7 2 में से एलसीएम तो इनका 14 ही आएगा, ठीक है 14 ही आएगा, तो ये आएगा 8 - 7 1/14। अब काट दो, 2 पे 1/5 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आएगा 7:5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर की दर से स्पिरिट खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है, फिर उसे 75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है तो स्पिरिट का पानी से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो उसने खरीदा जो 60 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा स्पिरिट, अब इसमें कहता है पानी मिलाता है। दोस्तों पानी का रेट तो 0 ही होगा, ठीक है ना, पानी तो फ्री में पड़ेगा उसको, ये मान के चलते हैं हम। हालांकि आजकल पानी भी मोल आता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं पानी क्या फ्री है। और फिर उसे 75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, 37.5% का लाभ होता है। 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, आपको पता होना चाहिए। मतलब 8 की चीज़ 3 का प्रॉफिट 11 में बेचेगा, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी कहता है ये 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 11, 8 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पे मिक्सर को बेचेगा वो 75 × 8 करोगे 75 का डबल 150, 150 का डबल दोस्तों 300, 300 का डबल करोगे 600, तो 600/11। तो यहाँ पे 600/11 ये वैल्यू। अब देखो स्पिरिट से पानी का अनुपात क्या, ये स्पिरिट थी ये पानी है वाटर है। अब ये रेशियो निकालना आपको, देखो इसमें से ये तो आएगा 600/11 आएगा, 0 माइनस कर देंगे। अब 60 में से माइनस करेंगे 600/11, 60 माइनस करोगे आप 600/11, ये आएगा 11 × 66, 660 - 600 तो 60 क्या आएगा दोस्तों, ये 660 - 600 तो 60 आएगा बटे 11। इससे ये कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 6 दाया 60, तो ये अनुपात आया 10:1। क्या आया 10:1। तो
तो आपको बताना क्या स्पिरिट का पानी से अनुपात क्या है, तो ये स्पिरिट है, ये पानी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, सेब के रस और पानी का एक मिश्रण, उसमें 10% मिश्रण निकालकर उसमें पानी की उतनी मात्रा मिला दी जाती है। अगर परिणामी मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात 2:3 है तो आरंभिक मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आरंभिक जो मात्रा है 100 लीटर है, एप्पल इसमें से कितना है, ये है x, तो वाटर कितना बचेगा, एप्पल का जूस ये है तो 100 माइनस x ये बचेगा। अब 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ पे जो एप्पल का रस बचेगा इसका 9/10 ये बचेगा, और वाटर का 100 माइनस x ये भी इसी रेशियो में होगा, इसका 9/10, और मिलाया क्या है, जो 10 लीटर निकला था उसकी जगह मिला दिया वाटर, तो ये रेशियो किसके बराबर है, ये है 2:3 के बराबर। यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब देखो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 27x डिवाइड बाई 10, और ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी, ठीक है, तो ये आएगा 18/10 इंटू में 100 माइनस x, और ये होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब यहाँ पे ये होगा 18, अगर मैं करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये यहाँ पे अगर 10 कॉमन लेंगे, या आप ऐसा करो, ये होगा 180, 1800/10 180 होगा, और ये होगा 18/10x माइनस का प्लस 20, ये उससे जगह प्लस होगा, 27 और 18 45 या कहेंगे 45x की वैल्यू आएगी 45x, इस साइड जाके प्लस का, ये अच्छा ये 10 था बटे में काटा नहीं है हमने, ठीक है, तो ये होगा 45/10, उस साइड जाएगा 27 45/10 x, और ये होगा 180 प्लस 20 दोस्तों, 5 पे काटेंगे दोस्तों, 5 नहीं 45 5 दूनी 10, 400/9 वैल्यू आएगी x की। x की वैल्यू कितनी आई 400/9, तो सेब के रस की मात्रा कितनी होगी 400/9 होगी, ठीक है, यह क्या माना था सेब का रस। पानी की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, तो पानी की मात्रा माइनस कर दो इसमें से, तो 900 माइनस 400, तो पानी की मात्रा होगी, वाटर की मात्रा होगी, ये सेब की एप्पल की कह सकते हैं ए मान लो इसको, और वाटर की इसमें से 100 में से माइनस करोगे 900 माइनस 400 500/9। अब आपको रेशियो बताना है इनका रेशियो निकालेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0, तो ये आएगा 4:5। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, 3:7 के अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। परिणामी 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी का अनुपात है दोस्तों ये, और 68 लीटर इसमें क्या मिला दिया, रंग मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो आरंभिक मिश्रण का परिणाम क्या है। देखो यहाँ पे रंग और वाटर का रेशियो है 3:7, और ये क्या हो जाता है जब 68 लीटर रंग आपने मिला दिया, तो ये रेशियो हो जाता है 7:5। अब देखो यहाँ पे मिलाया क्या है, रंग मिलाया, तो रंग की मात्रा क्या करेंगे सेम कर, ये पानी की मात्रा तो सेम है, पानी तो मिलाया नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम 35 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, तो नया रेशियो आएगा इनका रंग और वाटर का, ये आएगा 5 दिए 15 35, 37 49 35। अब यहाँ पे रंग कितना मिलाया, आप कहेंगे 49 माइनस 15 करोगे, 9 में से 5 गए 4 3 34 यूनिट की वैल्यू ये कहते हैं कितना मिलाया 68, तो 34 यूनिट की वैल्यू 68 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 2 लीटर आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 लीटर है, तो आपको बताना आरंभिक मिश्रण का परिणाम क्या है, आरंभिक मिश्रण कितने लीटर का है। आरंभिक है दोस्तों 15 और 35 50 50 की यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, गुना 2 करेंगे तो आएगा 100 लीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कितना आएगा 100 लीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है जिसमें से 25
प्रतिशत 25% शराब निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा से बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के एक बार फिर से दोहराया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में शराब की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों स्टार्टिंग में 40 है, अब कितने निकाली 25%, मतलब इसका बची कितना शराब, आप कहेंगे 3/4, और ये क्रिया हुई कितनी बारी, 2 बारी। तो इसका 40 का निकलेगा ये 9/16। अगर मैं काटता हूँ इसको 4 पे, 4 चौकी 16, 4 पे काटेंगे 10, 90/4, 90/4, 90/4 को और काटेंगे तो ये आएगा 45/2। सॉरी, हमने 90 कहाँ से आ गए, ये 9/16 था दोस्तों, ठीक है। तो 9/16 था, 4 पे काटा, ये आया 10, हाँ 4 पे काटा 10, 90/4, 45/2, ठीक है 45/2। अब यहाँ पे कह सकते हैं 45/2 का आधा निकालोगे 22.5। स्टार्टिंग में अगर कितनी थी 40 थी, बची कितनी 22.5। तो परसेंटेज बताना है इसका, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो 22.5 बटे में करेंगे इसका 0 आएगी, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 4 से इसको काट दो, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, 56 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। दो बर्तनों में क्रम से 2:1 और 3:1 के शराब और पानी है। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाना चाहिए ताकि ये नया मिश्रण प्राप्त हो सके, जिसमें शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:2 हो जाए। 5 दोस्तों क्या हो जाए, 2 हो जाए। अब ये पानी से निकालो या फिर शराब से। देखो पहले में जो शराब है 2/3 है, दूसरे में है 3/4 है, और मिश्रण में चाहिए आपको 5/7 चाहिए ये वैल्यू। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 7, 3, 21, 4, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, 7 चौक 28, 28 3 84, इसको भी 84 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 84 से, तो ये आएगा 28 3 84 होता है, ठीक है। 3 पे काटेंगे 28 आएगा, 28 दूनी 56 आएगा। ये वैल्यू आएगी 21 चौक 84, 21 3 63 आएगा। और ये वैल्यू आएगी 12 से 84 होता है, 12 पंजे 60 आएगा। ये आएगा 3 और ये आएगा 4, तो अनुपात होगा 3:4। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें से पानी की मात्रा 25% है। यदि दूध वाला इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल लेता है तो उसमें 8 लीटर शुद्ध पानी डाल देता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब 80 में 25% है, तो 80 का 25% निकालोगे दोस्तों, वोटर है, आप कहेंगे सीधा कहेंगे 20 है, कितना है 20 लीटर। अब दूध की मात्रा दोस्तों मिल्क कितना होगा, फिर ये होगा 60 लीटर टोटल, अगर 80 है, ठीक है, ये होगा मिल्क होगा। अब 8 लीटर मिश्रण निकाला दोस्तों, 8 लीटर मिश्रण निकलेगा, इसी रेशो में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो लीटर है 8 लीटर में भी 25% क्या होगा, पानी होगा, मतलब इसका 1/4। तो यहाँ पे पानी कितना है, 2 लीटर। 2 लीटर कितना पानी निकल गया। अगर 2 लीटर पानी निकल गया, स्टार्टिंग में कितना था पानी, 20 लीटर था, 2 लीटर निकल गया, ठीक है। और 8 लीटर इसमें कितना मिलाया, पानी मिलाया, तो पानी कितना बचा। अब कहेंगे इसमें से माइनस करेंगे 2 + 6 26, पानी है दोस्तों 26 फाइनल मिश्रण में, ठीक है। तो 26 पानी है टोटल कितने में से, 80 में से। तो परसेंटेज बताना है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल। अब 2 पे काटेंगे 4 आएगा, 2 पे काटेंगे 13, 130/4, 65/2, इसका हाफ करेंगे 65/2 और इसका हाफ करेंगे 32.5। तो पानी कितना है, 32.5%। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। एक बर्तन में स्पिरिट और पानी 4:3 के अनुपात में मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो स्पिरिट और पानी का अनुपात 5:, देखो आसान क्वेश्चन है, 4:3 है, और ये रेशियो दोस्तों कितना हो गया, 5:4 हो गया। कब हुआ ये, जब 1 यूनिट स्पिरिट मिलाया और 1 यूनिट पानी मिलाया, और यहाँ पे कितना मिलाने की बात करता है ये, 5 लीटर। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है। तो बर्तन में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक कितनी है, 3 यूनिट है,
1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 दी है, 15 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, समान आयतन वाली दो बोतलें में 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, समान आयतन वाली दो बोतलों में 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें। अगर इसका आयतन 200 लीटर है और यह पूरी तरह से मिश्रण से भरी हुई है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे जो रेशियो है ये है कितना, 2:3, 2:3 है और ये 7:3। अब कैपेसिटी क्या है इसकी बराबर है, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। कैपेसिटी बराबर करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया रेशियो आएगा, कितना आएगा, 4 और 6। अब यहाँ पे कहेंगे 11 लीटर ये हो गया दूध और 6 3 9 लीटर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पानी। अब यहाँ पे 11 9 20 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो आपको बताना क्या, इनका अंतर ज्ञात करें। 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब 20 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 11 2 20, टोटल 200 लीटर है इसकी कैपेसिटी। परिणामी मिक्सर की 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर आएगी और 2 यूनिट की वैल्यू, इनका अंतर कितना है, 2 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 10 का डबल करोगे क्या आएगा, 20 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये था मिक्सर एंड एलिगेशन के वो सारे क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेवल अच्छा है यूपीआई एसआई का, मैथ्स का लेवल ठीक है। ठीक है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आप इसको प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम टेकन भी है, लेकिन आप खुद से 2-3 बारी प्रैक्टिस करोगे तो टाइम इतना भी नहीं है कि आप ज़्यादा इसमें आराम से 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिर इसका नेक्स्ट सेट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।